बोलना पड़ेगा इसको बहनचोद। नमस्कार सभी लोगों को, सुबह की राम राम। आज हम आपको ऋषिकेश स्थित मुनि की रेती में, टेरी गढ़वाल में, जो फॉरेस्ट वालों ने जो ये औषधीय पौधों की नर्सरी बना के रखी हुई है उसको हम और इनके बारे में आपको बताएंगे कि ये जो औषधीय पौधे हैं या औषधियाँ हैं आयुर्वेद की, ये कैसे कैसे काम आती हैं। आप ये मान के चलिए कि सालों साल पहले, क्या अभी तक भी ये स्थितियां हैं कि पहाड़ों में, उत्तराखंड में, आपके झारखंड चले जाइए, आदिवासी क्षेत्रों में और नेपाल आदि में, जहां एलोपैथिक डॉक्टर आज भी उपलब्ध नहीं है, वहां पे इन्हीं दवाइयों से अधिकतर इलाज किया जाता था और आज भी ये काम आती हैं। आज भी इन्हीं से इलाज किया जाता है और ये बहुत कारगर इलाज होता है इनका। तो इनमें जो है ये जिंको बाइलोबा है, ये इसका बीज और पत्ती काम आती है और अल्जाइमर्स के लिए बहुत अच्छी है जिंको बाइलोबा। ये आपकी श्यामा तुलसी है। ये श्यामा तुलसी जो है खांसी, जुकाम, दमा, श्वास नलिका सूजन और सभी प्रकार के बुखार, कानों का रोग, आँखों का रोग, कुष्ठ रोग, सफ़ेद दाग और खाने में अरुचि हो रही हो, जिसको कहते हैं एसिडिटी हो गई है, और वात पित्त वायु हो गई हो आपको, इस तरह की जो है धातु पुष्टि एवं शक्तिवर्धक होता है। ये दर्दमार है, ये पेन किलर है। और स्टोमक अगर डिसऑर्डर है, उस पर पेट में दर्द है, ये उसमें काम आता है। ये सदाबहार है, ये एंटी कैंसर है, एंटी डायबिटिक है। ये हड़जोड़ है, हड़जोड़ श्वास रोग में काम आता है अधिकतर। और इसकी ऐसे आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर पुत्र की प्राप्ति ना हो रही हो तो उसमें भी ये लाभकारी होता है। और आगे चलते रहिए। ये चित्रक है, ये चर्म रोग और कैंसर रोग में लाभकारी है। फफूंदी नाशक भी होता है। ये कंटकारी यूज्ड एट अस्थमा और कफ के लिए काम आता है। रोजमेरी है, ये कैंसर से बचाव। रोजमेरी में कार्बोनोसोल के गुण पाए जाते हैं, तो औषधीय गुण हैं इसमें। ये छोटी इलायची है, मैंने आपको बताया कि इसके सूखे हुए बीज आप चाय वाय में डालते हैं, चाय में डालते हैं, खीर में डालते हैं। ये खांसी, श्वास रोग, बवासीर और टीबी आदि में काम आती है। उसके अलावा जो है पेशाब की जलन हो और पतरे दस्त हो रहे हों, पेट दर्द, पेशाब की पथरी, मूत्र में जो है अगर आपकी पथरी है और आँखों में कोई परेशानी है, रक्त प्रदर है, तो इस प्रकार की चीज़ों में ये काम आता है। और आपके पेट में अगर कीड़े हैं बच्चों के, तो उसमें भी जो है छोटी इलायची खिलाइए तो लाभकारी होगी। उसके अलावा ये बड़ी इलायची है, यहाँ पे बड़ी इलायची में इसका बीज काम आता है। ये ब्लड प्रेशर और त्वचा रोग में अधिकतर काम आती है। ये गुलबनफशा है, ये खांसी, जुकाम और कफ में काम आती है। कब्ज हो जाए, आपका खूनी बवासीर लगी हो, तो गुलबनफशा को लीजिए, आपसे फ़ायदा होगा आपको। पत्थरचूर, और पत्थरचूर के अलावा ये अजवाइन है। अजवाइन तो सभी घरों में यूज़ की जाती है पेट दर्द के लिए, उदर रोग और कृमि विकार आदि चीज़ों के लिए। हींग है, ये जो है पेट की पीड़ा के लिए एक बहुत अच्छी दवा है। और वायंडिंग है, सिंदूरी है, गंभारी है, तिमला है, च्यूरा है। और ये च्यूरा जो है ये इसका खाद्य तेल भी बनता है, इसका खाने का तेल भी बनता है। और गुड़ भी इसका बना लेते हैं, चूरे से गुड़ भी बनता है। ये बहुत अच्छा काम करता है शरीर के लिए। जामुन है, जामुन जो फल है, ये बहुत अधिक काम आता है। और अधिकतर कहते हैं कि डायबिटीज़ वालों को इसके बीज खाने चाहिए और जामुन को भी खाना चाहिए। सिंदूरी है, गंभारी है, इसमें जो है आपके नसों में अगर पीड़ा हो रही हो, नसों का रोग हो आपको, तो उसमें बहुत काम आती है। और क्षय रोग, टीबी अब तो खैर ज़्यादा होती नहीं लोगों को, लेकिन पहले हुआ करती थी, तो क्षय रोग में बहुत काम आती है। और अग्निमंथ है, और गूलर है, पीला बांसा है, पीला बांसा और कासनी, ये मधुमेह और किडनी, लीवर में बहुत फ़ायदा करती है ये कासनी। किडनी वालों के लिए भी और अनिद्रा वालों के लिए भी बहुत अच्छा हुआ है ये। अश्वगंधा नपुंसकता और पुरुषत्व वृद्धि के में काम आती है। शारीरिक कमजोरी, महिलाओं की कमर दर्द में काम आती है, बच्चों के हड्डी रोग में काम आती है। ये पीला बांसा है, इसका नाम है पैलेरिया प्रायोनिटिस। ये अस्थमा, डायरिया आज ही इसमें काम आ जाता है। अंतमूल, ये देखिए, ये अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स के लिए में काम आ जाती है ये।
इसका नाम ही अंतमूल है, एलोफ्रा इंडिका। ये गुड़मार है, गुड़मार मधुमेह में और इंसुलिन में, डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत फ़ायदा है। ये इंसुलिन में वृद्धि करता है और आपका जो ग्लूकोज जो शरीर के अंदर जाता है उसको तोड़ने में, उसको विघटन करने में ये काम आता है, तो बहुत फ़ायदेमंद है डायबिटीज़ वालों के लिए। और सर्पगंधा है, ये मूल, इसका जो जड़, उसका सॉरी इसका तना और जो पत्ते हैं ये काम आ जाते हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और स्त्रियों के गर्भाशय में अगर जो है सिंक हो रहा हो गर्भाशय, तो उसमें काम आता है। मानसिक रोगों के लिए भी, मेंटल डिजीज़ में भी बहुत अच्छा काम करता है ये लौंग, तुलसी, ये सब घरेलू दवाएं हैं। अधिकतर दादी, अम्मा, नानी ये सब इनको यूज़ किया करती थी और आज भी ये पूरी तरह से जो है कारगर हैं। अगर आप इनको लेना चाहें तो ये जड़ से आपका रोग मिटाएंगी। ये एलोपैथी की तरह आपके रोगों को जो है मतलब रोक नहीं देंगी, ये क्योर करेंगी। तो क्योर करने के लिए आयुर्वेद में कहा गया है। और इसके अलावा देखिए आप, ये भृंगराज है, काली मूसली, ये भूमिगत होता है और ये बवासीर, अतिसार और लिंग की अगर दुर्बलता है, पीलिया है, तो इन चीज़ों में काम आता है। ये देख लीजिए काली मूसली, ये बाज़ार में बड़े आसानी से मिल जाता है। ये जवा घास है और इस पौधे का नाम है अर्क। ये अर्क है। इसका जो है जड़ और तना और पत्ते, ये सभी काम आ जाते हैं। चर्म रोग में विशेष रूप से, स्किन डिजीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपके एक्जिमा है, खांस खुजली हो रही है, आपके खून में थोड़ा विकार है, मलेरिया, हैजा, लीवर, तिल्ली वृद्धि यानी कि आपका प्लीहा बढ़ा हुआ है, पीलिया, आमवात, इन चीज़ों में ये बहुत काम आता है। ये जावा घास है, सिम्बोगैन बैंट्रियंस, ये इसका केवल पत्ता काम आता है। पत्ते से इसके वो सौंदर्य प्रसाधन बनते हैं, लेडीज़ या जेंट्स जो भी लगाना चाहें। ये ब्यूटी जो उसका सामान जो बनता है, क्रीम वगैरह, उसमें काम आता है। और आपका बहेड़ा, आंवला, आंवले से सभी लोग परिचित हैं। तेज़पात हमारे हिंदुस्तानियों के खाने में जो है बहुत मुख्य भूमिका निभाता है तेज़पात। कपूर, ये कपूर के बाद ये मौलासरी और आपका नीम, गूलर, अग्निमंथ मैंने आपको बता दिया, हरसिंगार, ये सारे के सारे जितने भी ये औषधीय पौधे हैं ये आज भी उतने ही कारगर हैं जितने आज से 100 साल पहले रहे होंगे। आज भी जो है पहाड़ों में जहाँ एलोपैथिक डॉक्टर नहीं है, आज मैक्सिमम जगह आप पहाड़ों में दुर्गम जगहों जाएंगे या सुगम भी जाएंगे जहाँ गाड़ियाँ जाती हैं। अच्छा डेवलप शहर है, हॉस्पिटल भी है सरकारी, बट वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। तो जो छोटे छोटे वार्ड बॉय हैं बेचारे, वो क्या दवाई करेंगे। तो ये आयुर्वेद अगर आप उपयोग करना चाहें तो आपको जो है लास्ट स्टेज में, अगर आप किसी बीमारी के आने पर लास्ट स्टेज में उस बीमारी के अगर इसको इनका उपयोग करेंगे तो इतने कारगर नहीं होंगे जो कि स्टार्टिंग में जैसे आपको अनुभव होता है कि आपकी बीमारी शुरू हो गई है। तो जिस भी बीमारी में आप इसका उपयोग करें तो शुरू से करें। और अगर आपको बीमारी नहीं भी है उसके बावजूद अगर आप इन चीज़ों को लेते हैं, जैसे तेज़ पत्ता तो आप घर पे रोज़ खाते हैं, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, ये सारी चीज़ें आप घर में वैसे भी लेते रहते हैं। ये थोड़ी है कि आप बीमार हैं तब खा रहे हैं, आप हर खाने में जो है तेज़ पत्ता डाल देते हैं। जो भी चीज़ें बनती है, राजमा की दाल बने या आपका नॉनवेज कोई बन रहा है तो उस पर तेज़ पत्ता डाल देते हैं। आंवला तो रोज़ वैसे भी खाया जाए। बहेड़ा को मुंह में दबा लीजिए दांत के नीचे, आपकी खांसी, एसिडिटी ये पूरी तरह से साफ़ हो जाएगी। और आपका जो अगर स्किन डिजीज़ है आपको, तो ये भी आपको बहुत फ़ायदा, बहेड़ा आपको बहुत फ़ायदा करेगा। ये लेमन ग्रास, इसकी चाय बना करके पीजिए, इसका तेल भी बनता है। और इसका जो पत्ता होता है ये घर पे लगाइए आप, ये अपने आप बढ़ेगा। थोड़ा सा लगा लीजिए, फिर ये घर पे अपने आप बढ़ेगा। और आपको बता दूं कि अगर आपको इसके अलावा और अगर इनकी पौध अगर लेनी है तो आपको हो सकता है आपके शहर में मिल जाए, लेकिन कभी आप ऋषिकेश में आएँ तो ऋषिकेश से गंगोत्री वाली रोड पर 3 किलोमीटर में एक मंदिर है हमारा, यहाँ भद्रकाली माता का सिद्धपीठ है। उस बस मंदिर से 50 मीटर पहले ये जो है नर्सरी है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा बनाई गई है। धन्यवाद इस वन विभाग के लिए, हमारे वन मंत्री के लिए। ये बहुत अच्छा
डेवलप किया है उन्होंने यहाँ पे, और सारी चीज़ें उपलब्ध हैं जो मैंने आपको बताई हैं। यहाँ पे सारा नर्सरी है और नर्सरी में आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल उचित दाम पर, एकदम रीज़नेबल रेट्स पर उपलब्ध हैं। अब ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी यहाँ पे बहुत पेड़ हैं, पेड़ों के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा पेड़ कब लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, जो आपके घर में सुख और शांति लाए, समृद्धि लाए, संपन्नता लाए। तो धन्यवाद मित्रों, आज इतना ही मुलाकात हुई, उसके लिए थैंक यू आप लोगों का भी जो आप मुझे देख रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह से जो है मेरे साथ जुड़े रहें, आपको अच्छी उपयोगी जानकारी मैं देता रहूँ, खुशी होगी। धन्यवाद।